एक तरह से देखा जाए तो नागालैंड की समस्या भारत के इतिहास के उस दौर के साथ जुड़ी है जब इस देश को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। कहा जा सकता है कि आजादी मिलने के कुछ अरसे बाद ही नागालैंड विद्रोह की राह पर चल पड़ा। आजादी के बाद शुरुआत के दशकों में विद्रोह का असर कम ही देखने को मिला, लेकिन 80 के दशक के बाद नगा विद्रोह चरम पर रहा। कब बना एनएससीएन इसाक मुइवा संगठन? एनएससीएन इसाक मुइवा का गठन 30 जनवरी 1980 को इसाक मुइवा और एसएस खापलांग ने शिलांग समझौते के खिलाफ किया था। शिलांग समझौता नगा नेशनल काउंसिल यानी एनएनसी ने भारत सरकार के साथ किया था। इसके बाद भारत सरकार के साथ वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर इस संगठन में मतभेद उभर आए और 30 अप्रैल 1988 को एनएससीएन दो गुटों में बंट गया। एक था एनएससीएन इसाक मुइवा या एनएससीएन आईएम और दूसरा एनएससीएन खापलांग। एनएससीएन संगठन का उद्देश्य? एनएससीएन के गठन का उद्देश्य ग्रेटर नागालैंड की स्थापना करना था। इसे नागालिम या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है, जो माओ त्से तुंग की विचारधारा पर आधारित है। एनएससीएन में अधिकतर तांगखुल नागा भर्ती हुए, जो कि नागालैंड और मणिपुर की पहाड़ियों में बहुसंख्यक हैं। इसका प्रभाव मणिपुर के 4 जिलों सेनापति, उखरूल, चंदेल और तमेंगलोंग में है। ये नागालैंड के वोखा, फेक, जुनोभोटो, कोहिमा, मोकोकचुंग और तुएनसांग जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के नागा बहुतायत वाले जिलों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। एनएससीएन ने एक निर्वासित सरकार भी बना रखी है, जो दुनिया भर के संगठनों और मीडिया के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करता है। इसका तकरीबन 4500 सदस्यों का मजबूत काडर है। इसका वार्षिक बजट 2 से 2.5 अरब का है। इसकी आय का मुख्य स्रोत म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी है। इसके अलावा ये बैंक डकैती, फिरौती आदि से भी पैसा जुटाता है। नगा जनजाति के लोगों ने 1956 में पहली बार विद्रोह किया था, लेकिन बाद में उनका संगठन कट्टरपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया। नरमपंथी इसके बाद जंगलों से बाहर आ गए। भारत सरकार और एनएससीएन आईएम के बीच 1997 में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन मतभेद अब भी जारी है। नागालैंड के कुछ संगठनों ने नागालैंड को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने इस कदम को मान्यता नहीं दी और तब से इलाके में संघर्ष होता रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादी गुटों के बीच युद्ध विराम से पहले हुए संघर्षों में हजारों लोगों की जान जा चुका था। क्या है एनएससीएन के? एनएससीएन के भी 77 साल के एसएस खापलांग के नाम पर बना था। खापलांग इसके अलावा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट को भी चलाता है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5 विद्रोही संगठन शामिल हैं। एनएससीएन के गुट के प्रमुख एसएस खापलांग का जन्म 1940 में म्यांमार के पंगसाऊ के वखथम गांव में हुआ था। बताया जाता है कि उसने कचिन के मैतिकीना में बाप्टिस्ट मिशन स्कूल ज्वाइन करने से पहले असम के मार्गेरिटा के स्कूल में पढ़ाई की। वो दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं से प्रभावित होकर 1964 में नागा डिफेंस फोर्स में शामिल हुआ था। इसके बाद खापलांग ने अपना सफर आगे बढ़ाया और वो ईस्टर्न नागा रिवॉल्यूशनरी काउंसिल का चेयरमैन बना, जिसे उसने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर 1965 में खड़ा किया था। एनएससीएन के का उद्देश्य, नेतृत्व, संचालन क्षेत्र एवं संरचना? एनएससीएन के का प्राथमिक उद्देश्य भारत और म्यांमार के समीपवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर एक वृहत्तर नागालैंड की स्थापना करना है। यह संगठन नागालैंड के पूर्वी भागों के साथ साथ पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों में भी सक्रिय है। इसकी कैडर संख्या लगभग 2000 से अधिक है। वित्त जुटाने के लिए यह समूह कथित तौर पर अपहरण, जबरन वसूली और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। सन 1992 से सन 2000 की अवधि के दौरान एनएससीएन के ने 65 नागरिकों और 26 सुरक्षा बलों की हत्या की और इस अवधि बदले में अपने 245 लोगों को खो दिया। बताया जाता है कि इस समूह के प्रशिक्षण शिविर म्यांमार में स्थित है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में अभी अभी कुल कितना उग्रवादी संगठन एक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए इन्फॉर्मेशन चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।